नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी है लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। दिल्ली की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता को अपना नेता चुना है। पंडित पंत मार्ग स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सभी ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। जी हाँ, इस बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और राष्ट्रीय मंत्री ओपी धनखड़ ने पर्यवेक्षकों के रूप में अपनी भूमिका निभाई और इनकी मौजूदगी में विधायकों की राय ली गई। जी हाँ, रेखा गुप्ता के नाम पर सर्वसम्मति बनने के बाद अब वह 20 फरवरी यानी कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए कई नामों की चर्चा की गई। जी हाँ, प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता, शिखा राय जैसे प्रमुख नेताओं के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन आखिरकार रेखा गुप्ता ने ये बाजी मार ही दी। जी हाँ, उनका राजनीतिक करियर प्रभावशाली रहा है और पार्टी में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। रेखा गुप्ता की राजनीति की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई, जहां वे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की महासचिव रही हैं। इसके बाद भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। जी हाँ, वह नगर निगम चुनावों में भाजपा की ओर से महापौर पद की उम्मीदवार भी थी। अपनी कड़ी मेहनत, नेतृत्व क्षमता और पार्टी के प्रति निष्ठा के कारण गुप्ता ने पार्टी में उच्च पदों तक पहुंच बनाई है। जी हाँ, और अब एक अनुभवी नेता के रूप में खुद को स्थापित कर दिया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता के साथ उनके कैबिनेट सहयोगी भी शपथ लेंगे। इनमें प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, पंकज सिंह, मनजिंदर सिरसा, कपिल मिश्रा और रविंदर इंद्राज को दिल्ली सरकार में मंत्री पद की शपथ दी जाएगी। जी हाँ, यह शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की उपस्थिति में होगा। जी हाँ, रेखा गुप्ता ने बुधवार को उपराज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया और कैबिनेट मंत्रियों की सूची भी उन्हें सौंपी। जी हाँ, अब उपराज्यपाल 20 फरवरी को शपथ ग्रहण के लिए उन्हें औपचारिक निमंत्रण देंगे। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली की राजनीति में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, उनका ध्यान दिल्ली की विकास प्रक्रिया को तेज करने और पिछले वर्षों में हुई और राजनीतिक विफलताओं को सुधारने पर होगा। जी हाँ, दिल्ली की सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं के सुधार पर उनकी योजनाओं की दिशा में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। जी हाँ, इसके साथ ही उनके नेतृत्व में भाजपा दिल्ली में अपनी मजबूत स्थिति और शासन को और भी ज्यादा पुख्ता करने की कोशिश करेगी। रेखा गुप्ता का यह सफर भाजपा के एक समर्पित कार्यकर्ता से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री तक पहुंचने का है। पार्टी के भीतर उनके साख और उनके अनुभव के कारण उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा की नजर अब दिल्ली में अपने विकास कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ाने और आगामी चुनावों में अपनी सत्ता को मजबूत करने पर होगी। जी हाँ, 20 फरवरी यानी कि आज शपथ ग्रहण के साथ दिल्ली की राजनीति में एक नया युग शुरू होगा, जिसमें रेखा गुप्ता की अगुवाई में भाजपा अपनी दिशा तय करेगी। अब सभी की नजरें 20 फरवरी की शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हुई हैं, जब रेखा गुप्ता और उनके कैबिनेट सहयोगी दिल्ली की राजनीति में अपना नया अध्याय शुरू करेंगे।